बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट में शामिल मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। लोकसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मोदी कैबिनेट का चेहरा बने ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यात्रा की शुरुआत मालवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाकौशल में वीरेंद्र खटीक करेंगे। यात्रा के दौरान धार्मिक स्थानों पर धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे। मीसाबंदियों और शहीदों के घर पर भी केंद्रीय मंत्री मुलाकात करेंगे। जनता के बीच में सरकार के कार्यक्रम हों या भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हों, इनमें इनका भागीदारी होगी और निश्चित तौर पर जनता के बीच में जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए या कई प्रकार के संगठन के कार्यक्रमों में भाग लेते हुए इनके पूरी की पूरी जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया 584 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, वहीं वीरेंद्र खटीक लगभग 589 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सिंधिया 17 अगस्त से और खटीक 19 अगस्त से यात्रा की शुरुआत करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा देवास, शाजापुर से शुरू होकर खंडवा, बुरहानपुर होते हुए 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी। वहीं वीरेंद्र खटीक ग्वालियर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। भोपाल, विदिशा, सागर, जबलपुर, दमोह से टीकमगढ़ यात्रा पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस यात्रा पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का काम केवल आयोजन करना और यात्रा करना ही है। पूरे 5 साल यही करते हैं, ये आयोजन, अभियान, यात्राएं, फलानी ब्रांडिंग, ये उत्सव, जश्न, इसी में लगे रहते हैं। और जो केंद्रीय मंत्रियों को योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को देना चाहिए, उस पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान हमेशा इस तरह की यात्रा, अभियान, आयोजन, उत्सव में रहता है, जिससे जनता को गुमराह किया जा सके। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के किसी भी आयोजन के पीछे कोई राजनीतिक मकसद होता है। इस यात्रा का भी राजनीतिक मकसद है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का राजनीतिक दल है, वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी परिणामों के साथ ही कर देता है। तो लगता ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के लिए जो रणनीति बना रही होगी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार की भी का जो भूमिका है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाली है। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पकड़ मानी जाती है। इस इलाके में लोकसभा में तो बीजेपी का दबदबा है, लेकिन विधानसभा में पकड़ कमजोर रही है। वहीं मालवा और निमाड़ के इलाके में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए बीजेपी इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को आगे कर रही है। दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।